आज हम प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में लिखा है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है। हल दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। हमारे यहाँ px बहुपद हमारे यहाँ पर दिया है। ठीक है। तथा शून्यंक बराबर a माइनस b a प्लस b। हमारा शून्यंक यहाँ पर दिया है a माइनस b a प्लस b। ए माइनस बी ए और ए प्लस बी हमारा यह अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। तो अब हमें ए और बी ज्ञात करना है। ठीक है। अब शून्यांकों का योग बराबर हमारा माइनस बी बटा ए हो जाएगा सूत्र से। यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है। यह हमारा सूत्र है। अतः a माइनस बी अल्फा हो गया प्लस बीटा ए प्लस गामा ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए। या a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 3 बटा ए। यहाँ पर हम कोष्ठ में इसको घेरे हैं। अब कोष्ठ से बाहर किए हैं तो हमारा इतना प्राप्त हुआ है। बी का मान हमारा ऊपर दिया था, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए हमारा बहुपद है तो हमारा ए यहाँ पर एक छुपा हुआ है, हमारा बी यहाँ पर -3 है और सी यहाँ पर एक छिपा हुआ और डी हमारा 1 है। ठीक है। तो माइनस बी यहाँ पर है और माइनस बी यहाँ पर, तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसलिए प्लस 3 बटा 1 लिखे हैं। हमारा ए 1 है। ठीक है। तब बी प्लस में है और यहाँ बी माइनस में, तो कट जाएगा। ठीक है। तो हमारा ए और ए तीन जुट जाएगा तो 3a हो जाएगा बराबर हमारा 3 के। नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 3a बराबर 3 हो गया, या e बराबर 3 इधर गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो देखिए 3 इधर गया तो भाग क्या है, या e बराबर 3 बटे 3 एक वर्ग में कट गया है। अतः e बराबर 1 हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसको घेर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर हमें b का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो अर्थात इस हम लिख देंगे, इसलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटा ए। हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ज्ञात है। ठीक है। यहाँ पर अल्फा या लिख देंगे और अल्फा लिख देंगे, बीटा लिख देंगे और यहाँ पर बीटा और यहाँ पर गामा प्लस गामा अल्फा। हमारा इतना मान है अल्फा बीटा और गामा का। ठीक है। और बराबर c बटा ए। तो यहाँ पर c का मान हमारा 1 है और ए का मान भी हमारा 1 अभी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस हल किए हैं तो हमारा इतना आया है। ए से ए में गुना हुआ है ए स्क्वायर, ए में माइनस बी में गुना हुआ है तो माइनस ए बी, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे। ए में ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, प्लस ए से बी में गुना किए तो ए बी, प्लस अब इसमें और इसमें गुना करें ए माइनस बी और ए प्लस बी में, तो हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। यहाँ पर 1 बटा 1 लिखिए या 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बराबर 1, या ए का मान हमारा 1 आया है, इसलिए 3
यहाँ पर लिख दिया और ई के जगह पर 1 लिख दिया और स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, या 3 गुने 1 गुने 1 गुने माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, या लिख दीजिएगा और लिखिएगा 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, 1 से गुना होगा और 3 से गुना होगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या लिख दीजिएगा और इधर 3 इधर जोड़ कर है तो समीकरण तो इधर आएगा तो घटा भी करेगा, तो यहाँ पर हम लिखे हैं या माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए या माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर 2 बच जाएगा, या b बराबर √2 हमारा यह भी आंसर प्राप्त हुआ। अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः b बराबर √2 आंसर। ठीक है।